प्रशान्ते जीवन दर्शनम्। नमो नारायण नारायणम्। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, सनातन धर्म परंपरा के आकाश में भगवान आदि शंकराचार्य जी एक ऐसे दिव्य नक्षत्र हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध के जाने के 100 साल बाद बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पददलित किए गए सनातन धर्म को पुनर्उज्जीवित किया भगवान आदि शंकराचार्य जी ने। आज सनातन धर्म की परंपरा में आप जो भी सनातन सिद्धांत के अनुकूल अपनी जीवन शैली को जी रहे हैं, सनातन धर्म के गतिविधियों को अपना रहे हैं, ये सभी भगवान आदि शंकराचार्य जी की ही देन है। इसीलिए शंकराचार्य जी परंपरा में प्रतिदिन यह श्लोक दोहराया जाता है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः, भगवंतो पुनः पुनः। भगवान आदि शंकराचार्य जी भगवान सदाशिव के साक्षात अवतार माने जाते हैं। इसीलिए शंकरम शंकराचार्यम ऐसा कहा। शंकरो लोक शंकरः, परमात्मा के पंचविध स्वरूप में जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश हैं, परमात्मा के इन पंच स्वरूपों में जो जीवन और सृष्टि के प्रलयकर्ता के रूप में, आदि गुरु के रूप में और आदि योगीश्वर के रूप में भगवान सदाशिव शंकर प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने ही सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आदि शंकराचार्य जी के रूप में अवतरण ग्रहण किए। 4 प्रमुख कार्य, महान कार्य भगवान आदि शंकराचार्य जी ने करके सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। और उन प्रमुख 4 महान कार्यों में जो सबसे पहला कार्य भगवान आदि शंकराचार्य जी ने किया
वो कार्य था कि सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों पर भाष्य की रचना किया। सनातन धर्म का जो सबसे मौलिक ग्रंथ है उसको बोलते हैं वेद और श्रुति। सनातन धर्म का जो द्वितीय स्थान पर आने वाला ग्रंथ है उसको बोलते हैं स्मृति ग्रंथ। सनातन धर्म के ग्रंथों में जो तृतीय श्रेणी का तृतीय स्थान पर आने वाला ग्रंथ है उसको बोलते हैं पुराण ग्रंथ। सनातन धर्म के ग्रंथों में चतुर्थ श्रेणी का जो ग्रंथ है, चतुर्थ स्थान पर आने वाला जो ग्रंथ है उसको बोलते हैं इतिहास ग्रंथ। सनातन धर्म के ग्रंथों के मुख्य ये 4 श्रेणियां हैं: श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास। सनातन धर्म के इन प्रमुख ग्रंथों में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले श्रुति प्रस्थान पर भाष्य लिखा। श्रुति का अर्थ है वेद। वेद का जो अंतिम भाग ज्ञान कांड उपनिषद है, तो उपनिषदों की संख्या तो जैसा कि कल बताया गया 1180 है, लेकिन उन 1180 उपनिषदों में प्रमुख उपनिषद 10-12 उपनिषद हैं जिन पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कालजयी अद्वैत परक भाष्य लिखा। भाष्य का मतलब होता है विस्तार से उसको प्रकाशित करना। जो चीजें क्लिष्ट रूप में लिखी गई है, सबकी समझ में जो चीजें नहीं आ सकती हैं, तो शास्त्र के उस पद और पदार्थ की विवेचना करना भाष्य कहलाता है। शंकराचार्य जी के द्वारा जो प्रमुख ग्रंथों पर भाष्य लिखे गए हैं वो प्रस्थानत्रयी भाष्य कहलाता है। जैसा कि कल मैंने आपको कहा, सनातन धर्म के प्रमुख 3 प्रस्थान हैं, प्रमुख 3 ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है श्रुति प्रस्थान। श्रुति माने वेद, और वेद में भी जहां वेद का अंतिम तात्पर्य, वेद का अंतिम निर्णय, जीवन और सृष्टि के मौलिक तत्वों के ज्ञान के विषय में वर्णन किया गया है, वेद के उस भाग को ज्ञान कांड उपनिषद बोलते हैं। और उसी उपनिषद की मुख्य संज्ञा है वेदांत। आप सुनते हैं ना, वेद और वेदांत। तो वेद तो 4 हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस चारों को ही मिलाकर के एक शब्द में केवल वेद बोलते हैं अथवा श्रुति बोलते हैं। महर्षि बादरायण भगवान वेदव्यास ने वेद का विभाग किया, इसीलिए उनको वेदव्यास कहा गया। तो 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं और वेद के 6 अंग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। माने जब श्रुति प्रस्थान बोलते हैं तो श्रुति प्रस्थान कहने का तात्पर्य जो होता है, उससे जो जो चीजें ग्रहण की जाती है वो ध्यान में रखनी चाहिए। श्रुति प्रस्थान बोलें या वेद वेदांत बोलें,
और जब श्रुति प्रस्थान बोलते हैं तो श्रुति माने वेद, और वेद हैं कितने? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेद के 4 उपभाग हैं जिसको उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद का उपभाग है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपभाग है धनुर्वेद, सामवेद का उपभाग है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपभाग है स्थापत्य वेद। तो आयुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, इसके बाद धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद, इसको बोलते हैं 4 उपवेद। वेद के 6 अंग माने गए हैं जिसको वेदांग या वेद के 6 अंग, वेद के षडंग कहा जाता है। तो वेद के 6 अंगों में पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है छंद, पांचवा है ज्योतिष और छठा है व्याकरण। वेद के मंत्रों का सही अर्थ करने के लिए और सही अर्थ समझने के लिए हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा वेद के 6 अंग निर्मित किए गए हैं। और वेद के 6 अंग में ये 6 चीजें आती है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। जब श्रुति प्रस्थान बोलते हैं तो श्रुति प्रस्थान में इतनी सारी चीजें आ जाती है। तो प्रस्थान त्रयी में जो सबसे पहला प्रस्थान है वो है श्रुति प्रस्थान। श्रुति माने वेद। तो भगवान आदि शंकराचार्य ने श्रुति प्रस्थान पर सबसे पहले भाष्य लिखा, और श्रुति अर्थात वेद का जो ज्ञान कांड उपनिषद है, तो उस उपनिषदों में जो मुख्य मुख्य उपनिषद हैं, 10-12 मुख्य उपनिषद हैं, उन 10-12 मुख्य उपनिषदों पर भाष्य लिख करके आदि शंकराचार्य जी ने सनातन सिद्धांत को प्रकट किया कि देखो, तुम्हारे वेद वेदांत में सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। सनातन धर्म के मौलिक ग्रंथ वेद वेदांत के अनुसार से धर्म और ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, तुम्हारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसकी प्रामाणिकता को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत 10-12 उपनिषदों पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा। जिन 10-12 उपनिषद के भाष्यों में ईशावास्य उपनिषद इस पर भाष्य लिखे, कठोपनिषद पर भाष्य लिखा, प्रश्नोपनिषद पर भाष्य लिखा, मुंडको उपनिषद पर भाष्य लिखा, ऐत्रियो उपनिषद पर भाष्य लिखा, तैत्रियो उपनिषद पर भाष्य लिखा, छांदोग्य उपनिषद पर भाष्य लिखा, बृहदारण्यक उपनिषद पर भाष्य लिखा। इसके बाद श्वेताश्वतरो उपनिषद पर भाष्य भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखे, और मांडुक्य उपनिषद पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्य मिलते हैं। ये 10-12 उपनिषद हैं जिस पर अद्वैत परक भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा भाष्य लिखा गया है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा जिस दर्शन का प्रणयन हुआ, जो उन्होंने अपनी तात्विक विवेचनाएं जीवन और जगत के तत्वों को लेकर के
भाष्य के माध्यम से किया। उपनिषद दर्शन कहा जाता है भगवान शंकराचार्य जी के दर्शन को। इसके अतिरिक्त अन्य चीजों पर भी भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्य प्राप्त होते हैं। तो पहले जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य है, तो उसमें पहला प्रस्थान हो गया श्रुति प्रस्थान, और श्रुति के अंदर ये 10-12 उपनिषद पर भाष्य भगवान शंकराचार्य जी के प्राप्त होते हैं। उन्होंने लिखा सनातन धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए, क्योंकि जब तक आपका प्रमाण मजबूत न हो, तो जो सनातन धर्म के विरोध में लोग खड़े हैं, जिन्होंने पूरे ही समाज को सनातन धर्म के सिद्धांतों का खंडन करके नैरात्मवादी बना दिया है, निरीश्वरवादी बना दिया है, नास्तिक बना दिया है, उसको फिर से आस्तिक करना, फिर से ईश्वर में स्थान्वित करना, और फिर से जीवन का मौलिक अस्तित्व नित्य सनातन आत्मा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जीवन के इस मौलिक तत्व के विषय में लोगों को बोध कराना यह कोई साधारण काम नहीं है। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इसीलिए सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए सबसे पहले सनातन धर्म का जो मौलिक ग्रंथ वेद और वेदांत है, इस पर उन्होंने भाष्य लिखा। इसको बोलते हैं श्रुति प्रस्थान। दूसरा प्रस्थान है, उसको बोलते हैं स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान, श्रुति के बाद आता है स्मृति। स्मृति प्रस्थान में सनातन धर्म के जितने भी स्मृति कोटि के ग्रंथ हैं वे सभी ग्रहण हो जाते हैं। स्मृति कोटि का ग्रंथ का मतलब क्या है? इस मंच के द्वारा प्रायः आपको ये बातें स्पष्ट रूप से कई बार बतलाई गई है कि सनातन धर्म का जो मौलिक ग्रंथ श्रुति अथवा वेद है, यह किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है, यह किसी ऋषियों के द्वारा लिखित नहीं है। वेद मंत्रों के ऋषि लोग दृष्टा होते हैं, न कि रचयिता होते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में श्रुति अथवा वेद को अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय का मतलब ही होता है किसी पुरुष के द्वारा जिसकी रचना नहीं की गई है, क्योंकि हमारे यहां पर जो वेद अथवा श्रुति है वह किसी किताब का नाम नहीं है, किसी पुस्तक का नाम नहीं है। जिस समय पुस्तक छापने का मशीन नहीं था, उस समय त्रेता युग में वशिष्ठ जी, रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको उसमें यह प्रसंग सुनने को मिल जाएगा। योग वासिष्ठ इत्यादि ग्रंथ जिसका प्रणयन त्रेता युग में ही हुआ, जो कि महर्षि वशिष्ठ ने राम इत्यादि चारों भाइयों को धर्म और ब्रह्म के विषय में, योग और भक्ति के विषय में उपदेश किए हैं। उस ग्रंथ का नाम है योग वासिष्ठ ग्रंथ। उसमें भी आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा कि भगवान महर्षि वशिष्ठ उपदेश करते हैं कि ये वेद का अनुशासन है, ये चीजें श्रुति में कही गई है, ये श्रुति परंपरा है। तो इसका मतलब है कि त्रेता में महर्षि वशिष्ठ के समय भी वेद विद्यमान थे, लेकिन उस समय तो कोई
पुस्तक छापने का छपाई खाना नहीं था, कोई मशीन नहीं थी। इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा के बीच श्रुति अर्थात श्रवण की प्रक्रिया से वेद के सारे मंत्र, वेद के सारे ज्ञान और विज्ञान श्रुति की परंपरा से चलते चले आ रहे थे, इसलिए उनको श्रुति कहा गया। गुरु उपदेश कर रहे हैं, जो योग्य शिष्य है उस वेद के ज्ञान विज्ञान को सुन रहे हैं, अपनी मेधा में रख रहे हैं, फिर उन्होंने दूसरे को बतलाया, इसको बोलते हैं श्रुति परंपरा। आज जब मशीन दुनिया में पुस्तक छापने की बनी, तब उस वेद के मंत्रों को छपाई खाना में छापा गया और वो पुस्तक का रूप ले लिया। लेकिन जिस समय पुस्तक छापने की मशीन भी नहीं थी, उसी समय से हमारे ऋषियों में गुरु शिष्य की परंपरा होकर के ये वेद का विज्ञान चलता चला आ रहा था अक्षर रूप से। इसीलिए तो इसको वेद को हम श्रुति बोलते हैं। तो संपूर्ण जीवन और सृष्टि का जो शाश्वत सिद्धांत है, सनातन संविधान है, हम उसको बोलते हैं वेद। यह वेद किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया नहीं है। इसीलिए परम प्रमाण के रूप में, अंतिम प्रमाण के रूप में, अंतिम निर्णायक के रूप में, अंतिम जो जजमेंट है वह श्रुति और वेद को माना गया है। यह किसी भी पुरुष विशेष के द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है। हां, ऋषि प्रणीत महापुरुषों के द्वारा, तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा, उनके अनुभव और अनुभूति से निष्पन्न जिस ग्रंथ की रचना है, जो ऋषियों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, हम उसको बोलते हैं स्मृति ग्रंथ। वेद के तत्वों का ही जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा साक्षात्कार किया, स्वानुभूति किया, और अपनी स्वानुभूति को, अपने तत्व साक्षात्कार के अनुभव को उन तत्वदर्शी महापुरुषों ने, वैदिक ऋषियों ने जो लिखा, ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, जीव जगत के विषय में, हम उसको बोलते हैं स्मृति कोटि का ग्रंथ। जैसे मनु स्मृति है, मनु भगवान के द्वारा लिखा गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति है, याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा लिखा गया है। व्यास स्मृति भी पाया जाता है। कम से कम अभी 27-28 प्रकार के स्मृति ग्रंथ अभी उपलब्ध हैं। पराशर स्मृति का नाम आपने सुना होगा। तो लेकिन सभी स्मृतियों में जो प्रमुख स्मृति ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंदर ग्रहण किया गया है, हम उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। जो महाभारत ग्रंथ है, भगवान वेद व्यास के द्वारा पंचम वेद के रूप में लिखा हुआ। महाभारत के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता है, प्रस्थान त्रयी के अंदर जो दूसरा प्रस्थान है स्मृति प्रस्थान, तो स्मृति प्रस्थान के रूप में श्रीमद् भगवत गीता को ग्रहण किया गया है। स्मृतियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो स्मृति ग्रंथ है वो है मनु स्मृति। मनु स्मृति में आपके जीवन के सभी आयामों का, आपके जीवन के सभी धरातलों का, आपके जीवन के सभी पक्षों का क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है मनु स्मृति में। इसीलिए मनु स्मृति को हम बोलते हैं धर्म शास्त्र। यदि आप कहते हैं कि मैं एक पिता हूं और पिता का यह कर्तव्य है कि किसी भी हालत में वह अपनी कन्या का विवाह कर दे, यह कर्तव्य का बोध
परंपरा से आपको कैसे प्राप्त हुआ है? मनुस्मृति से। श्रुति की बातें जो बीज रूप में थी उसी को हमारे वैदिक ऋषियों ने विस्तार से समझाया स्मृति में। तो धर्मशास्त्र के रूप में स्मृति ग्रंथ के अंदर मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है। और किसी भी स्मृति ग्रंथ को आप जाने या ना जाने, इस मनुस्मृति का नाम आपने अवश्य सुना होगा। और यदि मनुस्मृति का आप ठीक ढंग से उनको एक बार पढ़ लें तो आपको ये दिखाई पड़ने लग जाएगा कि जितने भी संत महात्मा लोग, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग ये बताते हैं कि आपका ये कर्तव्य है, आपका ये धर्म है, स्त्री होने के नाते आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे खान पान करना चाहिए, ऐसे पहनना ओढ़ना चाहिए, पुरुष होने के नाते आपको ये करना चाहिए, गृहस्थ का ये धर्म और कर्तव्य है, एक ब्रह्मचारी का ये धर्म और कर्तव्य है, एक पिता और पुत्र का ये धर्म और कर्तव्य है। ये सारी बातें मनुस्मृति में लिखी हुई है और वहीं से वृद्ध परंपरा से बूढ़े बुजुर्गों में आई हुई है। तो मनुस्मृति हमारे सनातन धर्म की परंपरा में सर्वग्राह्य और सबसे ज्यादा प्रचलित धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकृत है। आज तो लोग षड्यंत्रकारी के षड्यंत्र का शिकार होकर के मनुस्मृति को ही जला रहे हैं। और यदि एक बार मनुस्मृति को आपने जला दिया तो मनुस्मृति को जलाने का मतलब है कि मनुस्मृति धर्मशास्त्र में जो आपके जीवन के कर्तव्य और मर्यादाएं बताई गई हैं, निर्धारित की गई हैं, आप उनको जला रहे हैं। जीवन के धर्म, जीवन की मर्यादा और जीवन के अनुशासन जिनको मनुस्मृति में बताया गया है, उनको जला करके आप जीवन में पा क्या लेंगे? षड्यंत्रकारी के षड्यंत्र का आप केवल शिकार हो रहे हैं। आप जिनके लिए मनुस्मृति को जला करके झंडा बुलंद कर रहे हैं, याद रखिए वही व्यक्ति आपको मानसिक रूप से दास बनाया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है। जीवन का कल्याण हमेशा धर्म और ब्रह्म पर चल करके ही संभव है। और उस धर्म को बताने वाला जो शास्त्र है वही धर्मशास्त्र मनुस्मृति है। और ब्रह्म का बोध कराने वाला जो ग्रंथ है, हम उसी ब्रह्म का बोध कराने वाले ग्रंथ को उपनिषद बोलते हैं। वेद का ज्ञान कांड उपनिषद। प्रस्थान त्रय के अंदर जो दूसरा प्रस्थान आता है स्मृति प्रस्थान, और उस स्मृति प्रस्थान में मुख्य रूप से जिसको ग्रहण किया गया है, जिस पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, वो है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, उसी को बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रुति प्रस्थान के अंदर जो 10-12 उपनिषदों पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, प्रस्थान त्रय के अंदर जो दूसरा प्रस्थान है स्मृति प्रस्थान, तो स्मृति प्रस्थान में मुख्य रूप से सभी प्रकार के स्मृतियों का सिरमौर माना जाता है श्रीमद् भगवद गीता को। श्रीमद् भगवद गीता में आपके जीवन के कल्याण प्राप्त करने की सभी साधनों का वर्णन कर दिया गया है, सभी मर्यादाओं का, सभी प्रकार के अनुशासनों का वर्णन कर दिया गया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी कही जाती है गीता को। बहुत कम ग्रंथों में आपको पढ़ने को मिलेगा जिसमें सीधे लिखा हुआ हो कि भगवान उवाच, भगवान ने कहा।
सूत जी ने कहा, सौनक जी ने कहा, अमुक जी ने कहा, ये पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन केवल आपको गीता जी में ही ये पढ़ने को मिलेगा, भगवान उवाच, भगवान ने कहा। साक्षात भगवान की वाणी मानी जाती है गीता जी को। इसीलिए सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए, सनातन सिद्धांतों को प्रकाशित करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी के अंदर जो दूसरा प्रस्थान है, स्मृति प्रस्थान, और उस स्मृति प्रस्थान के अंदर श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य लिखा। और बहुत सारे आचार्यों ने उसके पहले और बाद में, भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्य लिखने के पहले और बाद में भी गीता जी पर भाष्य लिखा। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य लिखा गया है, वो गीता प्रेस से प्रकाशित है। उसका ठीक ढंग से अध्ययन और अध्यापन करने पर आपको गीता का सही मर्म समझ में आता है। आज गीता के नाम पर, गीता ग्रंथ के अध्ययन और अध्यापन के रूप में सामान्य लोगों के बीच में और सभी लोगों के घर में जो गीता की प्रति पहुंची हुई है, मैं थोड़ा सा यहां भी सुझाव देना चाहता हूं, वो आपकी असली गीता है ही नहीं। आपको लगता है, कहीं सुनते हैं कि अरे सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में यदि 2 ग्रंथों को पकड़ लिया तो सनातन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान, सनातन धर्मों के सिद्धांतों का आधार हमारे हाथ में आ गया। ऐसी महत बुद्धि होने पर आप कहीं जाते हैं और सनातन धर्म के उन प्रमुख 2 ग्रंथों में गीता और रामायण का नाम लिया जाता है, तो आप रामायण के नाम पर रामचरितमानस को अपने घर में रखते हैं, वो तो ठीक है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें अवैदिक सिद्धांत का निरूपण नहीं किया गया है। सनातन सिद्धांत के विरुद्ध बातें श्री रामचरितमानस में नहीं लिखी गई है, वो ठीक है। लेकिन जो गीता के नाम पर आपने ग्रंथ रखा है अपने घर में और आप पढ़ते हैं, जो 700 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया है, जिसका नाम है गीता ग्रंथ, भगवान ने जो संस्कृत में श्लोकबद्ध उपदेश किए हैं, संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण से आप भगवान के उन वचनों को सीधे समझ नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। और हिंदी अनुवाद के रूप में यदि उसका हिंदी रूपांतरण करने वाला अनुवाद यदि प्रामाणिक नहीं हो, तो भगवान संस्कृत में कह कुछ और रहे हैं, अनुवाद करने वाले ने रूपांतरित करके, बदल करके कुछ और लिख दिया है, तो आपकी गलत मान्यता बन जाएगी। इसीलिए यदि आपको गीता के श्लोकों का हिंदी अनुवाद ही पढ़ना है, तो जो सही अनुवाद किया गया है, प्रामाणिक अनुवाद किया गया है, बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा जो मान्य है, आप उसको पढ़िए। यदि पढ़ते हैं, यदि अपने घर में रखते हैं, तो उसको रखिए और पढ़िए। कहीं गीता के नाम पर आपने अपने घर में कचरा को ही तो नहीं ले आए हैं। क्योंकि आप बड़े बड़े अभी धार्मिक स्थान में चले जाइए, और जहां बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, ऐसे ऐसे धार्मिक स्थान और यज्ञ स्थल पर आज गीता को फ्री में बांटने वाले लोग मिल जाएंगे। फ्री में गीता बांटी जा रही है, और जो फ्री में गीता बांटी जा रही है उसमें जो अनुवाद किया गया है वो प्रामाणिक नहीं है। हिंदू के छद्म रूप लेकर के, षड्यंत्रकारी लोगों ने षड्यंत्र के तहत
हिंदुओं के घर में और हिंदुओं के दिमाग में गीता के नाम पर अपने ही विचार को घुसाने का वो एक योजना बनाया हुआ है, और उसी योजना के तहत गीता के नाम पर अपने विचारों को छाप करके आपके दिमाग और घर में उसको घुसा रहे हैं। और आपको क्या लगता है, अरे गीता ही है, फ्री में मिल रहा है, ले आओ। आप अपनी श्रद्धा के नाम पर ले आए, और ले आए तो गीता के नाम पर क्या कचरा ले आए। और उसके भीतर यदि आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण मूल श्लोक में कह कुछ और रहे हैं, और उसका अनुवाद कह करके आपको समझाया कुछ और जा रहा है, और आप धीरे धीरे क्या समझेंगे, भगवान ने ही तो कहा है, भगवान ने ही तो कहा है गीता में, मैंने पढ़ा है क्योंकि वो गीता मेरे पास है। आप न किसी महापुरुष के पास जाकर के उसको समझे, न आपने किसी और से जाकर के यदि कोई शंका और संदेह हो गया उसका समाधान किया, लेकिन आपने अपने भीतर गलत मान्यता बना लिया, और षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र में सफल हो गए। आपके दिमाग में गीता के नाम पर वो गलत मान्यता बैठाना चाहते थे, आपके अंदर बैठ गया, वो सफल हो गए। अब हिंदुओं के विरोध में हिंदू ही खड़े हो गए। अब जो सही बात बता रहे हैं, लगता है हमने तो गीता में ऐसा पढ़ा है, ये बाबा तो ये बतला रहे हैं, ये महात्मा तो ये बतला रहे हैं। अब जो सही है वही गलत नजर आ रहा है। समझ रहे हैं, क्योंकि जो सही चीजें थी शुरू में ही वो सही रूप से आपके अंदर नहीं गया। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन परंपरा से करनी चाहिए, गुरुजन से करनी चाहिए, शास्त्र के मर्मज्ञ महापुरुषों से सुनना चाहिए। ये फ्री में जो गीता बांटी जा रही है ना, उससे सनातन धर्म के सिद्धांत आपके भीतर सही ढंग से नहीं आएंगे। इसीलिए घर घर में जो गीता के नाम पर आज ग्रंथ आपके घर में आ गया है ना, वो सही गीता नहीं है, वो सही अनुवाद नहीं है। आप एक बार चेक कर लेना अपने घर में। गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है। ये देखिए, मैंने हमेशा अपने पास इसको रखता हूं, अभी भी यहां पर पास में रखा है। इसमें सही अनुवाद लिखा हुआ है, किसी की भी व्याख्या आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप ग्रंथ के रूप में अपने घर में रखना ही चाहते हैं, गीता के नाम पर एक पवित्र ग्रंथ अपने घर में रखना ही चाहते हैं, पढ़ना ही चाहते हैं, ये गीता प्रेस से प्रकाशित गीता के मूल श्लोक का इसमें हिंदी अनुवाद है। आप इसको पढ़िए, इसका पाठ कीजिए। सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांतों की रक्षा करने वाले हमारे जो मान्य आचार्य हैं, उन आचार्यों के द्वारा यह मनोनीत है। इसीलिए गीता का हिंदी अनुवाद यदि पढ़ना है, गीता प्रेस से प्रकाशित अनुवाद को ही आप पढ़िए, वो प्रमाणिक है। बाकी बड़े बड़े संस्थान हों, भले ही उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रचार और प्रसार हो, याद रखिए वे षड्यंत्रकारी लोग हैं। अपने षड्यंत्र के तहत आपको शिकार बनाना चाहते हैं, फ्री में परोस करके, गीता को बांट करके। उसमें सही मान्यता, सनातन धर्म के सही सिद्धांत की व्याख्या नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रय के अंदर जो दूसरा प्रस्थान है, स्मृति प्रस्थान, और उस स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य लिखा। इसमें तो केवल हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद से भी बहुत सारी बातें आपको इसमें समझ में आ जाती हैं। जहां ठीक ढंग से समझाने वाले हों, गुरुजन लोग, आचार्य लोग, महापुरुष लोग, उनके सत्संग में बैठकर, उनके सानिध्य में जाकर के आप अवश्य ही गीता के श्लोकों को समझिए और इसको पढ़िए, इसका पाठ भी कीजिए। लेकिन भगवान के प्रत्येक श्लोक में जो बातें कही गई है, उसका मूल अभिप्राय क्या है, इसको विस्तार से बताने के लिए ही भगवान
आदि शंकराचार्य जी ने एक अद्वैत परक श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य की रचना किया, भाष्य लिखा उन्होंने, समझाया। वो संस्कृत में है और वो संस्कृत में जो भाष्य लिखा हुआ है गीता प्रेस के द्वारा उसको भी हिंदी अनुवाद कर दिया गया है। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी का जो 10 उपनिषद पर श्रुति प्रस्थान के अंदर 10 उपनिषद पर भाष्य लिखे गए हैं, उस भाष्य का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस के द्वारा छपा हुआ है, उसको भी पढ़ा जा सकता है। इतना उपकार किया है गीता प्रेस ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की दिशा में। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रस्थान त्रय का जो दूसरा प्रस्थान स्मृति प्रस्थान के अंदर श्रीमद् भगवत गीता आता है, इस पर जो उन्होंने भाष्य लिखा है उसका भी हिंदी अनुवाद कर दिया है, गीता प्रेस ने छाप दिया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। प्रस्थान त्रय के अंदर जो तीसरा प्रस्थान है हम उसको बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। सूत्र प्रस्थान का यहां पर अभिप्राय है कि वेद और उपनिषद में धर्म और ब्रह्म के विषय में, जीवन के आध्यात्मिक तत्वों के विषय में जो निरूपण किया गया है उसी को हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने सूत्रबद्ध किया और जो सूत्रबद्ध किया उसी को सूत्र ग्रंथ बोलते हैं। संपूर्ण वेद और उपनिषद के सभी आध्यात्मिक तत्वों को बताने के लिए जो तत्वदर्शी महापुरुषों ने क्रमिक रूप से सूत्रों की रचना किया है, हम उसको बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। वैदिक 6 दर्शन हैं। जो वैदिक विचारधारा है, जो सनातन विचारधारा है, उसमें जीवन और सृष्टि के जो तत्वों का निरूपण किया गया है, उसका ज्ञान बतलाया गया है, उसकी 6 कक्षाएं 6 दर्शन के रूप में हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसको बोलते हैं वैदिक षड दर्शन। और उन वैदिक षड दर्शन में सभी चीजों को सूत्र रूप में ही लिखा गया है, इसी को बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। वैदिक 6 दर्शनों में सबसे पहला दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन को ही कर्म मीमांसा भी बोलते हैं, धर्म मीमांसा भी बोलते हैं। और इस मीमांसा सूत्र को लिखने वाले जो ऋषि थे उनका नाम था जैमिनी ऋषि। 6 वैदिक दर्शनों में जो दूसरा दर्शन है उसका नाम है वैशेषिक दर्शन। ये जीवन और जगत के जो आपको भिन्न भिन्न पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, भिन्न भिन्न प्राणी दिखाई दे रहे हैं, यह जो भिन्न भिन्न पदार्थ है अपनी एक विशेषता के कारण से है, एक विशेष गुण के कारण से है, एक विशेष धर्म के कारण से ये अलग अलग दिख रहे हैं। तो महर्षि कणाद ने पदार्थों की जो भिन्नता, जिस विशेषता को लेकर के दिखाई देती है, उसके आधार पर उन्होंने सूत्र लिखा, हम उसको बोलते हैं वैशेषिक सूत्र। तो वैशेषिक सूत्र को लिखने वाले जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनका नाम है महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद के द्वारा वैशेषिक सूत्र लिखा गया है। प्रस्थान त्रय के अंदर जो तीसरा प्रस्थान है उसको बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। तो सूत्र प्रस्थान के अंदर कौन कौन चीजें आती है वो ध्यान में मैं आपको दे रहा हूं।
तो षड वैदिक दर्शन में जो सबसे पहला दर्शन है उसको बोलते हैं मीमांसा दर्शन या मीमांसा सूत्र। धर्म मीमांसा भी उसको कहा जाता है। इनके प्रणेता ऋषि हैं जैमिनी। तो जैमिनी ने मीमांसा सूत्र की रचना किया, जिसमें कर्म के विषय में विस्तार से वहां पर बातें बताई गई है सूत्र के माध्यम से। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म का फल कैसे प्राप्त होता है, कर्म के बंधन में यह जीव कैसे आ जाता है, फिर इस कर्म के बंधन से जीव कैसे छूट सकता है। वेद वेदांत में इस विषय में जो बातें बताई गई है उसी को सूत्र के रूप में जैमिनी ऋषि ने लिखा। इसको बोलता है मीमांसा सूत्र। दूसरा जो वैदिक दर्शनों के अंदर दूसरा दर्शन है, हम उसको बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के सूत्रों को लिखने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम है महर्षि कणाद। ये जीवन में जो भिन्न भिन्न आप पदार्थ देख रहे हैं, ये भिन्न भिन्न पदार्थ एक किसी खास गुण को लेकर, किसी विशेषता को लेकर के है। उसी विशेष पदार्थ को सूत्रबद्ध किया महर्षि कणाद ने, जिसका नाम दिया गया वैशेषिक सूत्र। और वही वैशेषिक सूत्र कहलाता है वैशेषिक दर्शन। 6 वैदिक दर्शनों में यह दूसरा दर्शन है। 6 वैदिक दर्शनों में जो तीसरा दर्शन है जिसको सूत्र के रूप में लिखा गया है उसको बोलते हैं न्याय दर्शन। न्याय का मतलब होता है कि प्रमाण के आधार पर पदार्थ की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। कौन चीज है किस गुण के साथ और किस धर्म के साथ, किस स्वभाव के साथ है, उसकी परीक्षा होनी चाहिए ना। आज विज्ञान भी लेबोरेटरी में जाकर परीक्षण करता है तत्वों का। तो न्याय दर्शन में ऐसे सूत्र लिखे गए जिसके द्वारा हम जीवन के तत्वों का परीक्षण करते हैं, प्रमाण की कसौटी पर उसको कसते हैं। तो प्रमाण की कसौटी पर पदार्थ की परीक्षा करने के सूत्रों को न्याय सूत्र बोलते हैं। और इस न्याय सूत्र को लिखने वाले महर्षि गौतम हैं। वैदिक 6 दर्शनों के अंदर जो चौथा दर्शन है उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में सांख्य सूत्र लिखा गया है महर्षि कपिल के द्वारा। तो इस सूत्र में बतलाया किया गया है आपके जीवन और सृष्टि में कुल कितने तत्व हैं उसकी संख्या को निश्चित कर दिया गया। जीवन और सृष्टि के मौलिक कितने तत्व हैं उसको संख्या में निश्चित कर देना, ये सांख्य सूत्र के द्वारा। और वहां पर बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष ये 2 ही मौलिक अनादि तत्व हैं, जिसमें प्रकृति के 24 तत्व हैं और पुरुष के रूप में जो आत्मा है ये 25वां तत्व है। तो सांख्य में कुल गिन गिनाए जीवन और सृष्टि के 25 तत्वों का वर्णन किया गया है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सांख्य दर्शन या सांख्य सूत्र। इसके प्रणेता हैं महर्षि गौतम, महर्षि कपिल। 6 वैदिक दर्शनों में जो 5वां दर्शन है उसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन जो कि आप बैनर में ऊपर देख रहे हैं ना, योग साधना प्रशिक्षण। जितने प्रकार के योग के अभ्यास हैं, जितने प्रकार योग की क्रियाएं हैं, वो किस लिए है?
जीवन और सृष्टि के जो मौलिक तत्व हैं उस मौलिक तत्व का साक्षात्कार करने के लिए। लेकिन आजकल तो लोग योग को भी इतने मोटे स्तर पर उतार करके सीमित कर दिया है कि योग माने हाथ पैर घुमाना, योग माने मैं आज योगा कर रहा हूं। पार्क में चले गए, थोड़ा सा उछल कूद कर लिए तो मैं योगा कर रहा हूं। अरे योग शब्द का अर्थ ही होता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये हाथ पैर घुमाने से लेकर के उछल कूद करने की बातें हैं जो आज योग के नाम पर लोग कर रहे हैं। उस योग का मूल परिभाषा है चित्त वृत्ति का निरोध करके दृष्टा पुरुष आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्मबोध करना, उसको बोलते हैं योग। तो जीवन और सृष्टि के स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार कैसे किया जाए, इस विधि को योग सूत्रों में वर्णित किया गया महर्षि पतंजलि के द्वारा। इसको बोलते हैं योग सूत्र। योग सूत्र को ही बोलते हैं योग दर्शन। वैदिक षड दर्शनों में जो सबसे अंतिम छठा दर्शन है उसको बोलते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का मतलब है कि वेद का जो अंतिम भाग है, वेदा नाम अंतः इति वेदांत है। वेद का अंतिम भाग कौन है? उपनिषद। वेद का अंतिम भाग ज्ञानकांड उपनिषद। उस उपनिषद को लेकर के जो सूत्र की रचना की गई है हम उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, हम उसको बोलते हैं वेदांत दर्शन। ये काम किसने किया? महर्षि बादरायण ने, जिसको वेद व्यास जी बोलते हैं। महर्षि बादरायण भगवान वेदव्यास जी के द्वारा जो 1180 उपनिषद वेद में थे उन्हीं का सारांश सूत्र के रूप में सूत्रबद्ध किया महर्षि बादरायण वेदव्यास जी ने, और उसी का नाम पड़ा वेदांत सूत्र, उसी का नाम पड़ा ब्रह्म सूत्र। उसी को ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। सूत्र में ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, और दर्शन में उनको वेदांत दर्शन बोलते हैं। इस प्रकार से 6 वैदिक दर्शनों को जो सूत्र के रूप में 6 तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है, इसको बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। इन सूत्र प्रस्थानों में जो सबसे अंतिम सूत्र है, जो सबका निर्णायक है, जो सभी उपनिषदों का सार रूप है, वो है ब्रह्म सूत्र। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया, महर्षि बादरायण के द्वारा लिखा गया। उसी ब्रह्म सूत्र पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, और उनके भाष्य का नाम पड़ा शारीरक भाष्य। सूत्र प्रस्थान के अंदर महर्षि बादरायण भगवान वेदव्यास जी के द्वारा जो ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र लिखा गया है, 555 सूत्र है, उसी पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य को लिखा, और उनके भाष्य का नाम पड़ा शारीरक भाष्य। इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है, यह जीव परमार्थतः ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसी चीज को अपने भाष्य के माध्यम से आदि शंकराचार्य जी ने प्रदर्शित किया, इसीलिए अपने भाष्य का उन्होंने नाम ही रख दिया शारीरक भाष्य। ब्रह्म सूत्र पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो लिखा गया भाष्य है, उसी का नाम है शारीरक भाष्य। और शारीरक भाष्य क्यों नाम दिया? क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने अपने ब्रह्म सूत्र में जीवन और सृष्टि का जो परम तत्व ब्रह्म है,
उन्होंने बतलाया है कि वह ब्रह्म ही तुम्हारे इस शरीर के भीतर जीव तत्व के रूप में विराजमान है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में विस्तार से इसी चीज की विवेचना किया कि इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी तत्व जो जीव है, जीवात्मा है, यह परमार्थता ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसीलिए जो जीव अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जीव और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान हो जाता है, केवल इसी ज्ञान के द्वारा जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होती है, जो कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए इस सिद्धांत को प्रदर्शित किया कि धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना। वेद बखाना ये वेद का निर्णय है, ये वैदिक सिद्धांत है। क्या? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब जीव और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान हो जाता है, एकमात्र यही ब्रह्मात्म ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान ही मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। बाकी और किसी ज्ञान के द्वारा जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। तो शारीरक भाष्य लिख करके भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के सिद्धांतों में जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि है, आत्यंतिक मुक्ति है, इसका रास्ता बतलाया। हम इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी के अंदर 3 प्रस्थान आ गए। श्रुति प्रस्थान के अंदर उपनिषद आ गया, स्मृति प्रस्थान के अंदर श्रीमद् भगवद गीता आ गया, और सूत्र प्रस्थान के अंदर ब्रह्म सूत्र आ गया। इसी तीनों प्रस्थान पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले अपने भाष्य की रचना किया, सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। इसके अतिरिक्त और जिन जिन चीजों पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा भाष्य प्राप्त होता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आपने नाम सुना होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, बहुत ही ये प्रसिद्ध और प्रचलित एवं फलदायी है। कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिख करके ही, भाष्य लिखना भगवान आदि शंकराचार्य जी ने प्रारंभ किया था। पहले भगवान का नाम पर भाष्य लिखा और फिर अन्य ग्रंथों पर। तो विष्णु सहस्त्र नाम पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्य पाए जाते हैं। इस पर उन्होंने भाष्य लिखा। महाभारत का ही एक प्रसंग है, सनत सुजातीय। उस सनत सुजातीय जो कि चतुसनत कुमार का आपने नाम सुना है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर उनका प्रसंग है। आप कभी उनको जाकर के पढ़ना, या कभी मौका मिलेगा तो मैं इस मंच के द्वारा आपको सुनाऊंगा। जो सनक, सनंदन और सनत कुमार और सनातन, ये ब्रह्मा जी के जो प्रथम मानस पुत्र हैं 4, ये निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। पूरे सृष्टि में वे आजीवन ब्रह्मचारी ही बने रहते हैं और केवल 5 वर्ष की अवस्था के वय वाले वे दिखते हैं, चतुसनत कुमार। तो उन्हीं के उपदेशों को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर और महाभारत के अंदर लिखा गया है भगवान वेदव्यास के द्वारा। उस सनत कुमार के उपदेशों पर भी भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, जिसको बोलते हैं सनत सुजात भाष्य। और एक और भाष्य प्राप्त होता है गायत्री भाष्य। और इसके बाद
मंडल ब्राह्मणोपनिषद पर भी राजयोग भाष्य लिखा गया है भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा। इसको बोलते हैं भाष्य ग्रंथ की रचना। भगवान शंकराचार्य जी ने जितने ग्रंथ लिखे हैं सनातन धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए, उनको 3 भागों में देखा जा सकता है। एक तो भाग है भाष्य ग्रंथ, जिस पर उन्होंने भाष्य लिखा। तो भाष्य लिखा किस पर? प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखा। और प्रस्थानत्रय के अतिरिक्त ये 4 चीजों पर अलग से उन्होंने भाष्य लिखे हैं। विष्णु सहस्रनाम पर भाष्य लिखे हैं, सनक सुजात पर भाष्य लिखे हैं, गायत्री भाष्य लिखे हैं, मंडल ब्राह्मणोपनिषद पर राजयोग का भाष्य लिखे हैं। ये अतिरिक्त भाष्य है। और कहा जाता है कि नृसिंह तापनी उपनिषद एक है, नृसिंह तापनी उपनिषद। इस पर भी भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य मिलते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ही लिखा है, लेकिन कुछ लोगों में मतभेद है कि मूल शंकराचार्य जी का ये भाष्य नहीं बल्कि परवर्ती शंकराचार्य जी के भाष्य है। तो एक तो भाष्य कोटि का ग्रंथ भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे गए भाष्य ग्रंथ उसको बोलते हैं। प्रस्थानत्रय का भाष्य बोलते हैं। तो सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो वेद वेदांत और उपनिषद है, सूत्र है, स्मृति है, उस पर जो इन्होंने भाष्य लिखा वो प्रस्थानत्रय भाष्य कहलाया। इसके बाद इस प्रमुख ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने प्रकरण ग्रंथ की रचना किया। और प्रकरण ग्रंथ का मतलब होता है कि जो ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए विद्यार्थी को तैयार कर दे, आपके मन मस्तिष्क को योग्य बना दे। क्योंकि जो सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, श्रुति है, स्मृति है, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, ये तो प्रमुख ग्रंथ हैं। इसलिए इसको प्रस्थानत्रय कहा जाता है। 3 प्रमुख प्रस्थान हैं। इसमें गंभीर विचार किए गए हैं, गंभीर सिद्धांत इसमें बतलाए गए हैं। लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने दया करके प्रकरण ग्रंथ की रचना किया। और जो प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन कर लेता है वो प्रस्थानत्रय के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, आप उसको सोचने, समझने और पढ़ने के लायक बन जाते हैं। तो प्रकरण ग्रंथ की रचना किया। और उन प्रकरण ग्रंथों में कुछ ग्रंथों का मैं यदि नाम ले लूं, उपदेश सहस्त्री, जिसमें 1000 श्लोक में वेद वेदांत के सिद्धांतों को बिल्कुल सरल भाषा में भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखित किया है, उस ग्रंथ का नाम है उपदेश सहस्त्री। ये प्रकरण ग्रंथ का पहला ग्रंथ है। और कहा जाता है कि वेदांत के स्वाध्याय का जो प्रवेशिका ग्रंथ माना जाता है वो है तत्वबोध। तो तत्वबोध नामक जो प्रकरण ग्रंथ है ये भगवान आदि शंकराचार्य जी ने प्रवेशिका ग्रंथ के रूप में, वेदांत प्रवेशिका ग्रंथ के रूप में लिखा। इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम लगभग सभी लोग जानते हैं, विवेक चूड़ामणि। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी अपने प्रवचन के दरमियान में यह निर्देश किया था कि बच्चा विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का अध्ययन करना। ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ की रचना भी भगवान आदि शंकराचार्य जी ने किया। ये भी प्रकरण ग्रंथ के अंदर आते हैं। आत्मबोध नामक ग्रंथ आत्मा के विषय में प्रत्यायित कराने के लिए ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं भगवान शंकराचार्य जी ने। एक बार आप आत्मबोध नामक ग्रंथ को पढ़ करके आप देखिए और उनको किसी महापुरुष के सानिध्य में श्रवण करके देखिए। आपके भीतर जो आत्म तत्व है वो कैसे आपके अनुभूति में आने लगता है। आत्मबोध नामक ग्रंथ लिखा।
एक ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति, शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया। पंचीकरण, ये भी ग्रंथ है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, मोह मुदगर, जिसका अभी प्रचलित नाम है भज गोविंदम। इस प्रकार से सैकड़ों प्रकरण ग्रंथ भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, ताकि जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, जो सनातन धर्म के सिद्धांतों में आस्था रखने वाला विद्यार्थी भक्त है, वे सनातन धर्म के प्रमुख प्रस्थान त्रय ग्रंथ में प्रवेश पा सकें। इसलिए उन्होंने सैकड़ों ऐसे ऐसे प्रकरण ग्रंथ की रचना किया। इसके बाद भगवान शंकराचार्य जी के ग्रंथ रचना का जो तीसरी श्रेणी बनता है वह है स्तोत्र की रचना। आप जानते हैं, मुख्य स्तोत्र जो भी अभी मठ और मंदिरों में गाए जाते हैं, वे सभी स्तोत्र भगवान आदि शंकराचार्य जी के लिखे हुए हैं। आज मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहता हूं कि आज जो वैशाख शुक्ल आज सप्तमी की तिथि है, सभी लोग आज सनातन धर्म की परंपरा के अंदर गंगा के प्राकट्य उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि गंगा के प्राकट्य का दिवस माना जाता है। और भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भागीरथी गंगा को लेकर के भी एक स्तोत्र लिखा, जिसका नाम है गंगा स्तोत्रम। नर्मदा जी को लेकर के उन्होंने स्तोत्र लिखा, नर्मदाष्टकम। निर्वाण को लेकर के स्तोत्र लिखा, निर्वाण अष्टकम। वैदिक साधना की जितनी भी वैदिक साधना का जितना अंग हो सकता है, उन साधना के सभी अंगों को प्रदर्शित करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने साधना पंचकम करके एक लघु ग्रंथ की रचना किया है। उसका भी स्तोत्र पाठ करते रहते हैं। भगवान शिव के नाम पर शिव स्तोत्र की रचना किया। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के लिए क्षमा प्रार्थना के रूप में, और फिर मानस पूजा के रूप में, जिसका कि दुर्गा सप्तशती के अंदर हम लोग पाठ करते हैं, उनकी रचना भगवान आदि शंकराचार्य जी ने किया। कम से कम 250 से भी अधिक स्तोत्र की रचना भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया है। आज सनातन धर्म के परंपरा में जितने भी देवी देवताओं की पूजा और आराधना की जाती है, उनका जो स्तोत्र पाठ किया जाता है, आपको मालूम नहीं है वे सभी स्तोत्र किनके द्वारा लिखे गए हैं? चाहे भगवान शिव का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे आदि शक्ति का हो, चाहे गणेश का हो, सभी स्तोत्र भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे गए हैं। और इनका प्रयोजन क्या था? सनातन धर्म की पुनर्स्थापना। क्योंकि भगवान बुद्ध के जाने के 100 साल बाद बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा सनातन धर्म को पददलित कर दिया गया था। भगवान सदाशिव शंकर ही आदि शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतरित होते हैं। आपके इस कली काल में सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जिस रूप में अवतरित हुए, उसी स्वरूप को भगवान आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं। इन्होंने सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए जो सबसे पहला महान कार्य किया, सनातन धर्म के प्रमुख मौलिक ग्रंथों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। सबसे पहले इसको सुसज्जित किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी के
चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।